बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की चार बुनियादी इस्तिलाहें। इलाह, रब, दीन और इबादत। ये चार लफ्ज़ कुरान की इस्तिलाही ज़ुबान में बुनियादी अहमियत रखते हैं। कुरान की सारी दावत यही है कि अल्लाह ताला ही अकेला रब व इलाह है। उसके सिवा ना कोई इलाह है न रब, और ना अलूहियत और रबूबियत में उसका कोई शरीक है। लिहाजा उसी को अपना इलाह और रब तस्लीम करो और उसके सिवा हर एक की इलाहियत और रबूबियत से इनकार कर दो। उसकी इबादत इख्तियार करो और उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। उसके लिए अपने दीन को खालिस कर लो और हर दूसरे दीन को रद्द कर दो। सूरह अंबिया आयत नंबर 25। हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसकी तरफ यही वही है कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा मेरी इबादत करो। सूरह तौबा आयत 31। और उन्हें कोई हुक्म नहीं दिया गया बजुज़ इसके कि एक ही इलाह की इबादत करें, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो पाक है उस शिर्क से जो वो करते हैं। सूरह नाम आयत 164। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज़ का रब है। सूरह नहल आयत 36। हमने हर कौम में एक रसूल इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत की इबादत से परहेज़ करो। आल इमरान में आयत 83 अल्लाह ताला का फरमान है, तो क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं, हालांकि जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीनों में हैं सब चारों नाचार उसी की मोती हैं और उसी की तरफ उन्हें पलट कर जाना है। ये चंद आयात महज नमूने के तौर पर हैं, वरना जो शख्स कुरान को पढ़ेगा वह अव्वल नज़र में महसूस कर लेगा कि कुरान का सारा बयान इन्हीं चार इस्तिलाहों के गिर्द घूम रहा है, यानी अल्लाह रब और इलाह है, और रबूबियत और इलाहियत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, लिहाजा इबादत उसी की होनी चाहिए और दीन खालिसन उसी के लिए होना चाहिए। इस्तिलाहात अरबा की अहमियत। कुरान करीम की तालीम को समझने के लिए इन चार इस्तिलाहों का सही और मुकम्मल मफहूम समझना बिल्कुल नागुज़ीर है। अगर कोई शख्स न जानता हो कि अल्लाह और रब का मतलब क्या है, इबादत की क्या तारीफ़ और दीन किसे कहते हैं, तो दरअसल उसके लिए पूरा कुरान बेमानी हो जाएगा। वो ना तो तौहीद को जान सकेगा, न शिर्क को समझ सकेगा, न इबादत को अल्लाह के लिए मखसूस कर सकेगा और न दीन ही के लिए अल्लाह को खालिस कर सकेगा। इसी तरह अगर किसी के जहन में इन इस्तिलाहों का मफहूम गैर वाज़े और नामुकम्मल हो तो उसके लिए कुरान की पूरी तालीम गैर वाज़े होगी और कुरान पर ईमान रखने के बावजूद उसका अकीदा और अमल दोनों नामुकम्मल रह जाएंगे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहेगा और इसके बावजूद बहुत से अरबाब बिन दूनिल्लाह इसके रब बने रहेंगे। वो पूरी नेक नीयती के साथ कहेगा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता, और फिर भी बहुत से माबूदों की इबादत में मशगूल रहेगा। वो पूरे ज़ोर के साथ कहेगा कि मैं अल्लाह के दीन में हूँ, और अगर किसी दूसरे दीन की तरफ उसे मंसूब किया जाए तो वो लड़ने पर आमादा हो जाएगा, मगर इसके बावजूद बहुत से दीनों का कलावा उसकी गर्दन में पड़ा रहेगा। उसकी ज़ुबान से किसी गैर अल्लाह के लिए इलाह और रब के अल्फाज तो कभी ना निकलेंगे, मगर ये अल्फाज जिन मानी के लिए वज़ा किए गए हैं इनके लिहाज से उसके बहुत से इलाह और रब होंगे, और इस बेचारे को खबर तक ना होगी कि मैंने वाकई अल्लाह के सिवा दूसरे अरबाब व इलाह बना रखे हैं। उसके सामने अगर आप कह दें कि तू दूसरों की इबादत कर रहा है और दीन में शिर्क का मुर्तकब हो रहा है, तो वह पत्थर मारने और मुंह नोचने को दौड़ेगा। मगर इबादत और दीन की जो हकीकत है इसके लिहाज से वाकई वह दूसरों का आबिद और दूसरों के दीन में दाखिल होगा और ना जानेगा कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये हकीकत में दूसरों की इबादत है, और ये हालत जिसमें मैं मुब्तला हूँ ये हकीकत में गैर अल्लाह का दीन है। गलतफहमी का असल सबब। अरब में जब कुरान पेश किया गया उस वक्त हर शख्स जानता था कि इलाह के क्या मानी है और रब किसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ उनकी बोलचाल में पहले से मुस्तामिल थे। उन्हें मालूम था कि इन अल्फाज का इतलाक किस मफहूम पर होता है। इसे जब उनसे कहा गया कि अल्लाह ही अकेला इलाह और रब है और अलूहियत और रबूबियत में किसी का कतन कोई हिस्सा नहीं, तो वह पूरी बात को पा गए। उन्हें बिला किसी इल्तबास और इश्तिबाह के मालूम हो गया कि दूसरों के लिए किस चीज़ की नफ़ी की जा रही है और अल्लाह के लिए किस चीज़ को ख़ास किया जा रहा है। जिन्होंने मुखालफत की ये जान कर के गैर अल्लाह की अलूहियत और रबूबियत के इनकार से कहाँ कहाँ ज़रब पड़ती है
اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں، عبودیت کس حالت کا نام ہے، عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، تو انہیں قرآن کی دعوت سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ، رب، دین اور عبادت کے معنی باقی نہ رہے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ انہی دونوں وجہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معنی لغوی کے بجائے ان معنی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ مثلا لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا معنی بنا دیا گیا، رب کو پالنے اور پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا، عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے کیے گئے، دین کو دھرم اور مذہب ریلیجن کے مقابلے کا لفظ قرار دیا گیا۔ طاغوت کا ترجمہ بت یا شیطان کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا قرآن کا منشا پورا کر دیا، حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن جن چیزوں پر عائد ہوتا ہے ان سب کو وہ اچھی طرح سے پکڑے ہوئے ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ ہم غیر اللہ کا الہ بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کو پروردگار نہیں مانتے، لہٰذا ہماری توحید مکمل ہو گئی، حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مفہومات پر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کی بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طاغوت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی، حالانکہ پتھروں کے بت دوسرے طاغوتوں سے وہ چمٹے ہوئے ہیں اور پرستش کے سوا دوسری قسم کی تمام عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مذہب اسلام قبول کر لے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے۔ اس بنا پر ہر وہ شخص جو مذہب اسلام میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو خالص کر رکھا ہے، حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ غلط فہمی کے نتائج۔ بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی 3/4 سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقائص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں